साल की शुरुआत में लगाए गए जानवरों के चारे की फसल अच्छी तरह बढ़ चुकी थी और अब काफी मात्रा में तैयार हो गई थी। इस बार बिक्री के लिए छोटे कबूतरों को पकड़ा गया जो ज्यादा संख्या में हो गए थे। साथ ही ताजी सब्जियां तोड़कर उन्हें दूसरे सामान के रूप में बेचने की तैयारी की गई। अब देखना यह था कि इस बार ये सारी चीजें जेसन को कितना मुनाफा दिलाएंगी। बसंत की हवा पहाड़ों पर चल रही थी और ये पौधों के बढ़ने का सही समय था। साल की शुरुआत में लगाए गए मक्का और दूसरी फसलें अब अच्छी तरह बढ़ चुकी थी। फार्म में पाले गए कबूतर भी ढलान पर इधर उधर खाना ढूंढ रहे थे। जैसे ही जेसन ने उन्हें आवाज दी, सारे कबूतर उड़ते हुए वापस फार्म में आ गए और खाने लगे। जेसन जमीन पर बैठकर मक्का के दाने डाल रहा था और फार्म का सबसे आसान काम कर रहा था। फिलहाल फार्म पर काम थोड़ा कम था, इसलिए जेसन के पास अपने दूसरे काम करने का ज्यादा समय था। कुछ देर बाद जेसन एक प्लास्टिक की टोकरी लेकर कबूतरों के बाड़े की तरफ गया। समय के साथ फार्म में कबूतरों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। जेसन बाड़े पर चढ़ा और घोंसलों से छोटे छोटे कबूतर पकड़ने लगा। इन छोटे कबूतरों को इस बार बिक्री के लिए तैयार किया जा रहा था। हालांकि इनके पंख पूरे आ चुके थे, लेकिन अभी ये उड़ना नहीं सीखे थे, इसलिए ये जेसन के लिए कमाई का अच्छा जरिया बन गए। बड़े कबूतरों को पकड़ना आसान नहीं होता, वो सिर्फ रात में ही पकड़े जा सकते हैं। दिन में उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन है। जब काफी संख्या में